मैंने एक रील अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इथेरियम में मेरा एक अल्गो शुरू है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। उसी के साथ में मेरा एक मेन अकाउंट भी है। तो उसमें मैंने जैसे ही इथेरियम को शॉर्ट किया था, उसके हिसाब से मैंने थोड़ा थोड़ा करके कैपिटल उसमें इंट्रोड्यूस किया था एवरेज करने के हिसाब से। तो अभी हमारा उसमें 2,65,000 के आसपास का कैपिटल है। अभी आप कैपिटल पे मत जाओ क्योंकि वो टेस्टिंग फेज़ पे था, तो उसके हिसाब से मैंने उसमें कैपिटल रखा है। बट वो कैपिटल पे ऑलमोस्ट 1 लाख का प्रीमियम शॉर्ट है और वो प्रीमियम अच्छा खासा डीके हो चुका है। अभी मैंने मार्च तक का प्रीमियम शॉर्ट किया था उसमें, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी इथेरियम में। इथेरियम एक रेजिस्टेंस लेवल पे दिखा, तो मैंने उसमें कॉल शॉर्ट किए थे, अच्छे खासे कॉल शॉर्ट किए। और लेवरेज है हमारे पास, ठीक है, तो मैं ज़्यादा लेवरेज प्रेफर नहीं करता हूँ, ज़्यादा लेवरेज लेता नहीं हूँ। बट अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी दिखा, इस वजह से मैंने लेवरेज उसमें लिया और एक अच्छा इथेरियम का डाउन साइड का मोमेंटम आया है। ऑलमोस्ट जो अभी 30 जैन को एक्सपायरी है इथेरियम की, ठीक है, तो 30 जैन की एक्सपायरी का जो प्रीमियम है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है पूरा। जैसे ही 30 तारीख आएगा तो मैं आपको पहले वो दिखा दूंगा कि कितना प्रॉफिट हमें हो रहा है। अगर मैं इस हिसाब से बताऊं कि इंडियन करेंसी की, इंडियन रुपीज़ के हिसाब से अगर बताऊं, तो 30,000 का हमें 30 से 35,000 का आसपास प्रॉफिट उसमें होने वाला है। अब 2,65,000 पे अगर 30,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत अच्छा परसेंटेज के हिसाब से रिटर्न हो रहा है। वो 10% के भी ऊपर जाता है वो, ठीक है। और ऑलमोस्ट जो प्रीमियम है, जो पूरा प्रीमियम है, वो 1 लाख के आसपास का प्रीमियम हमारा शॉर्ट है। तो आप सोचो कि क्रिप्टो में हमें लेवरेज मिल रहा है, बट आप लेवरेज किस तरीके से आप यूज़ करते हो, ठीक है। अगर आप वो लेवरेज जो है वो ऑप्शंस में यूज़ करते हो, तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, कब आपको प्रीमियम को शॉर्ट करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तब आप अगर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हो, उसके साथ में आपके पास लेवरेज है, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट उसका मिलता है। मैंने जो प्रीमियम शॉर्ट करके रखा था, मुझे प्रीमियम अच्छे खासे मिल रहे थे, वो थे मार्च मंथ के, फरवरी मंथ के, और जो जान मंथ का था वो तो मैंने थोड़ा पहले ही शॉर्ट किया था। तो बहुत अच्छा रिटर्न उसमें जनरेट हो रहा है। अभी देखेंगे कि जैसे जैसे हम बुक करेंगे उसके हिसाब से। अगर मैंने 2,65,000 ही उसमें डाला है, तो उसके बेसिस पे तो आप बोल ही सकते हो कि 1 लाख का अगर प्रॉफिट अगर मुझे हो जाता है तो कितना अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। आपको उसी के साथ में मैं जो हमारे चार्जेस है, ठीक है, जो फ़ीस रहता है वो ज़्यादा नहीं लगता, बट फंडिंग के हिसाब से भी हमें लगता है, क्योंकि अगर हम फ्यूचर्स भी करते हैं तो फ्यूचर्स के हिसाब से भी आपको वहाँ पे करना पड़ता है। तो मैं वो भी दिखाऊंगा। वो काटने के बाद हम देखेंगे कि कितना हमारा रिटर्न जनरेट हुआ है। अब इंडियन मार्केट में हमारा 0.3% ही रिटर्न जनरेट हुआ है जनवरी मंथ में, बट अगर आप क्रिप्टो मार्केट में देखोगे तो क्रिप्टो मार्केट में ऑलमोस्ट वो 10% के भी ऊपर रिटर्न गया है इस जनवरी मंथ में, और बहुत ही अच्छा रिटर्न हमें मिला है। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से वो प्रोग्रेस करता है, वो अकाउंट हमारा जाता है। और उसी के साथ में हम अल्गो का भी अकाउंट देखेंगे कि अल्गो का जो अकाउंट है वो भी किस तरीके से हमारा वर्क करता है। धीरे धीरे हम देखेंगे। आज भी अच्छा मोमेंटम आया इथेरियम में, अच्छा खासा डाउन साइड का मूवमेंट आया है, तो उसमें अच्छे ट्रेड जो है उसने पकड़े हैं। तो अगर अल्गो अच्छा खासा काम करता है तो मैं अल्गो में भी अच्छा खासा फ़ंड इंट्रोड्यूस करूँगा, ज़्यादा फ़ंड डालूँगा। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कितना रिटर्न हमें जनरेट होता है। और वो लॉन्ग टर्म में अगर अल्गो अच्छा काम करता है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने आपको दिखाया था कि 5K का कैपिटल मैंने उसमें इंट्रोड्यूस किया था और उसमें ऑलमोस्ट 3K का रिटर्न हमें जनरेट हो रहा था। वो तो 60% से भी ऊपर का रिटर्न है। तो लॉन्ग टर्म में हमें 10% का भी रिटर्न अगर मिल जाता है, ठीक है, मैं ज़्यादा रिटर्न के पीछे नहीं भागता हूँ। मुझे एक डिसेंट सा रिटर्न अगर मिल जाता है कि 3% का रिटर्न मिल गया, 4% का रिटर्न अगर मिल गया मंथली, तो बहुत अच्छा रिटर्न हो जाता है। क्योंकि आप साल भर का पकड़ोगे तो वो कितना रिटर्न होता है आप भी पकड़ लो, और कैपिटल कितनी इसमें डबल हो सकता है। अगर उसमें ज़्यादा निकल जाता है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना पड़ता है। ट्रेडिंग इजी नहीं है, बट अगर आप सीख जाते हो तो फिर वो आपके लिए बहुत इजी हो जाती है।